दोस्तों नमस्कार। आज फिर एक हेल्थ टिप्स के साथ, और आज जिस विषय पर हम आपसे बातचीत करने जा रहे हैं, जिस विषय पर कुछ टिप्स देने जा रहे हैं, वह हर किसी को चाहिए। हर किसी को एक सुंदर दमकता चमकता हुआ चेहरा चाहिए। फिर वह 18 वर्ष का कोई युवक या युवती हो, वह 30 वर्ष के, 35 वर्ष के, 40 वर्ष के अधेड़ हो, या कोई वृद्ध हो चुका हो, सब अपने चेहरे की सुंदरता, अपने त्वचा की निखार के लिए पता नहीं क्या क्या यत्न करते हैं, क्या क्या प्रयत्न करते हैं। तो जाने हम कैसे इस त्वचा पर निखार लाएं, कैसे एक सुंदर चेहरा पाए। कुछ लोग जो कुछ भी नहीं करते, वे कैसे उनका चेहरा सुंदर चमकता रहता है, कैसे उनके माथे पर चमक होती है। हम उस तरीके को भी जानेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हम आपको वह दिव्य तरीका भी बताएंगे जिसमें किसी क्रीम की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी जादुई जो विज्ञापनों में दिखाया जाता है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इन विज्ञापनों के भ्रम से बचें। क्रीम के नाम पर, आयुर्वेद के नाम पर आपको ठगा जा रहा है। सुंदरता भीतर से आती है, उसे भी हम समझेंगे। क्या क्या नहीं करना है पहले उसे समझ लीजिए, क्योंकि कहीं भी विश्व के किसी भी काम में, फिर वह आध्यात्म हो, वह खेल हो, या आपका निवेश हो, आपका फाइनेंस हो, क्या नहीं करना है उस पर सबसे पहले ध्यान दिया जाना चाहिए। तो समझते हैं हम कि हम इस त्वचा को निखारने के लिए हम आपको हर उपाय बताएंगे। ऐसे उपाय जो आप जानते भी होंगे वह भी शुरू में बताएंगे, लेकिन वीडियो के अंत तक, मैं एक बार फिर से कहूँगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हम वह भी उपाय बताएंगे जिसमें बहुत आसानी से आप इस चेहरे पर को दिव्य बना सकते हैं। आप अपने चेहरे, अपने माथे पर वह चमक ला सकते हैं जो दिव्य व्यक्तियों के, सद्गुरुओं के चेहरे पर होता है। तो चलिए हम धीरे से समझते हैं कि पहले जो सामान्य उपाय हैं उसे जल्दी जल्दी से समझ लेते हैं कि करना क्या है और क्या नहीं करना है। सबसे पहली बात कि चेहरे पर साबुन का प्रयोग न करें। साबुन में कास्टिक सोडा होता है जो आपके चेहरे के लिए बहुत खराब हो सकता है। वह एक हार्ड केमिकल है, तो इसके प्रयोग से बचें। दूसरी बात कि आपको फेस वॉश का उपयोग करना है अपने चेहरे की सफाई के लिए। कई लोग आपको तर्क देते हुए मिल सकते हैं कि पहले के लोग तो कुछ भी नहीं लगाते थे, पहले के लोग तो केवल पानी से चेहरे धोया करते थे। लेकिन पहले की बात में और अभी की बात में बहुत फर्क है। अभी प्रदूषण बहुत बढ़ चुका है, वातावरण में धूल है, प्रदूषण है, केमिकल है, बहुत सारे ऐसे धुएं हैं जो आपके चेहरे के रोम छिद्र को बंद कर सकते हैं, और आपके चेहरे कि रोम छिद्र बंद हो गई, आपका त्वचा भी सांस लेता है, आपकी स्किन भी ब्रीथ करती है। अगर यह प्रदूषण, यह केमिकल, यह खराब चीज़ें आपके चेहरे या आपकी त्वचा पर आ गई तो वह ठीक ढंग से ब्रीथ नहीं कर पाएगी। तो आपको फेस वॉश का उपयोग चेहरे के लिए करना है। अब आपको इसमें बहुत ध्यान से, सावधानी से अपने फेस वॉश को चुनना होगा कि कौन सा फेस वॉश मेरे लिए सही होगा। ऐसे केमिकल युक्त जिसमें पैराबिन, कई प्रकार के अल्कोहल का प्रयोग किया गया हो, वैसे फेस वॉश का उपयोग मत करिए। बाजार में कई अच्छे उत्पाद हैं जो आपको हर्बल तरीके से, प्राकृतिक रूप से आपको फेस वॉश उपलब्ध करा रहे हैं। आप पूरे विवेक के साथ उसका चुनाव करिए और अच्छे फेस वॉश से ही अपने चेहरे को धोइए। कई लोग बिना चेहरा धोए ही सोने चले जाते हैं, इससे आपको बचना है। जब भी सोने जाएं, आप चेहरा धोकर अच्छे फेस वॉश से, मिट्टी से या किसी भी अन्य उत्पाद से जिससे आप धोते हैं वह प्राकृतिक हो, उससे धोकर ही आप सोने को जाएं, जिससे आपकी त्वचा सही ढंग से श्वसन ले पाएगी। उसमें जो आप दिन भर अपने साथ धूल, गंदगी, प्रदूषण लेके आए हैं वह साफ हो पाएगा। और जब हम सोते हैं तब हमारे त्वचा से कई सारे ऑयल ग्लैंड सक्रिय होते हैं और वह ऑयल रिलीज करते हैं त्वचा की नमी को बनाए रखने के लिए। तो जब आपका चेहरा साफ नहीं होगा, उसमें बहुत धूल गंदगी होगी, तो वह ठीक ढंग से वह ऑयल नहीं निकल पाएगा। हो सकता है उसके कारण फिर मुहासे या कई प्रकार की फुंसियां हो जाएं। तो जब भी सोने जाएं, चेहरा धोकर ही सोने जाएं। कई लोग चेहरे को सुंदर बनाने के लिए क्रीम पाउडर का भी इस्तेमाल करते हैं। पाउडर के उपयोग से तो पूरी तरह बचें। जिस प्रकार मैंने बताया कि धूल गंदगी आकर चिपकती है और आपकी त्वचा फिर सांस नहीं ले पाती है, उससे जो टॉक्सिक चीज़ें निकलती हैं, पसीना निकलता है, आपके ऑयल निकलते हैं, वह ठीक ढंग से नहीं निकल पाएंगे, तो भी आपकी त्वचा फिर निखरी नहीं रहेगी। तो किसी भी प्रकार के क्रीम पाउडर का उपयोग करने से बचें। अब ये तो थे कुछ सामान्य उपाय कि क्या नहीं करना है, लेकिन जो चीज़ें करनी है आपको उसको भी जल्दी से समझ लीजिए कि आपको अपने चेहरे का मसाज कर लेना है, जिससे रक्त परिसंचरण चेहरे की ओर बढ़ेगा। जब आप ऐसी जीवन शैली अपनाते हैं जहाँ पे आप बहुत मात्रा में शिथिल रूप से रह रहे हैं, तब यह रक्त परिसंचरण बहुत धीमा हो जाता है और सर और चेहरे की ओर यह रक्त बहुत कम मात्रा में पहुँच पाता है।
और रक्त के साथ ही पोषण तत्व हर कोशिका तक पहुंचती है। तो जब भी आप चेहरा धोएं, फेस वॉश से धोएं, किसी उपटन का उपयोग कर सकते हैं, दही का उपयोग कर सकते हैं, हल्दी का उपयोग कर सकते हैं, कच्चे दूध का उपयोग कर सकते हैं, तरह तरह के एलोवेरा का उपयोग कर सकते हैं। उसे आप हल्की मात्रा में लेकर, या ये सब आप नहीं करना चाहते तो फेस वॉश लेकर ही 2 से 3 मिनट का मसाज करें, जिससे रक्त परिसंचरण वहाँ त्वचा पर अच्छा होगा और आपकी त्वचा निखरी निखरी रहेगी। पोषण युक्त भोजन लें। पोषण के माध्यम से ही आपकी कोशिकाओं तक हर पोषक तत्व आपके हर चीज़ पहुंचती है। तो जब आप पोषण युक्त भोजन लेंगे, भोजन की मात्रा को संयमित रखेंगे, ठीक ढंग से रखेंगे, तो ऐसा खाया हुआ भोजन आपके शरीर में एक दिव्यता ला सकता है। और जब आप पोषण, विटामिन, प्रोटीन से भरा हुआ भोजन लेते हैं तो यह भी आपकी त्वचा पे निखार ला सकता है। ये तो सामान्य उपाय जो आप समझते हैं, जो आप कहीं भी आर्टिकल पढ़ते हैं, कई लोगों की जब आप वीडियो देखते हैं तो ये सारे उपाय बताते हैं कि इस तरह से ये कर लीजिए। कई लोग आपको क्रीम पाउडर के बारे में भी बताएंगे, तो यहाँ पर आप भ्रम में न रहें। किसी प्रकार का क्रीम, किसी प्रकार का उत्पाद विवेक के साथ ही उपयोग करें कि क्यों वह करना है। और वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे जहाँ पर आपको किसी भी क्रीम वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको जो भ्रम विज्ञापन के माध्यम से दिया जाता है, आयुर्वेद के नाम पर ठगा जाता है कि यह आयुर्वेद उत्पाद आपकी त्वचा को इस तरह से दिव्य बना सकता है, बिफोर एंड नाउ, पहले ऐसा था और अब ऐसा हो गया, इस प्रकार के किसी भी भ्रम से बचें। फिर हम समझते हैं कि हमको अब जो जरूरी उपाय हैं वह क्या करने हैं। जरूरी उपाय में सबसे पहली चीज़ है और वह है आपकी नींद। जब आप सही ढंग से नींद लेते हैं, मैंने यहाँ पर सही शब्द का उपयोग किया है, सही ढंग से नींद मतलब जल्दी सोना और जल्दी उठना। जब आप जल्दी सोते हैं तो आपकी नींद गहरी होती है। जब आप जल्दी उठते हैं तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। कई लोग, कई साधक, कई गुरुजन, कई योगीजन, कई लोग चेहरा देखकर समझ जाते हैं कि यह अमुक व्यक्ति देर से तक सोता है या जल्दी उठता है। जो लोग भी जल्दी उठते हैं उनके चेहरे पर एक दिव्यता होती है, एक निखार होता है। कारण जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तब उस समय प्राणवायु बहने का समय होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना हमारे बायो क्लॉक के बहुत निकट है, जो हमारे पूर्वजों से हमको मिला है। तो जब आप जल्दी उठते हैं तब आपका सब बायो क्लॉक, अंदर के सारे अंग सही ढंग से कार्य करने पड़ते हैं और जिसका असर आपके चेहरे की सुंदरता पर भी पड़ता है। तो जल्दी सोएं और जल्दी उठें, गहरी नींद लें। 8 घंटे सोने से कोई मतलब नहीं है, 9 घंटे सोने से कोई मतलब नहीं है। 5 घंटे की, 4 घंटे की भी नींद पर्याप्त है अगर उसमें 1.5 से 2 घंटे आपके डीप स्लीप हैं। तो गहरी नींद के लिए जो भी व्यवस्था हो सकती है, हमने इसके लिए पहले भी कई वीडियो बनाए हैं, आप उसको देखिए कि किस प्रकार हम गहरी नींद में जाएं, किस प्रकार हम सही ढंग से सोएं। दूसरी चीज़ जो आपकी त्वचा पर निखार लाएगी वह है पानी पर्याप्त मात्रा में पीना। पानी न केवल आपके शरीर में पोषक तत्वों को प्रत्येक अंग में पहुंचाने का कार्य करता है, बल्कि यह डिटॉक्सिफिकेशन का भी कार्य करता है। शरीर से जो विषैले तत्व हैं उसको निकालने का भी कार्य करता है। यही पानी पसीने के रूप में त्वचा से निकलता है और पसीने के माध्यम से हमारे कई विषैले तत्व शरीर बाहर करता है। इसी पसीने से शरीर में जो त्वचा में मौजूद होने चाहिए जो नमी, वह नमी हम तक पहुंचती है। तो जब आप कम पानी पिएंगे तो विषैले तत्व नहीं निकल पाएंगे, विषैले तत्व शरीर में जमा होने लगेंगे, पसीना ठीक मात्रा में नहीं निकलेगा। पसीने के माध्यम से जो नमी हम तक पहुंचती है, इस त्वचा का जो pH लेवल होना चाहिए वह नहीं पहुँच पाएगा। तब आपको पर्याप्त मात्रा में पानी पीना है, इसका ध्यान दीजिएगा। जो करना जरूरी है उसमें आपको है व्यायाम। वह व्यायाम किसी भी प्रकार का हो, अगर आप योग और प्राणायाम के तौर पर उसे चुनते हैं तो वह सर्वश्रेष्ठ होगा, क्योंकि योग और प्राणायाम का असर आपकी अंदरूनी अंगों तक पहुंचता है, आपको बहुत वह लाभ देता है। तो इस प्रकार का किया हुआ योग, प्राणायाम, विशेषकर प्राणायाम, जब आप प्राणायाम करते हैं तो आपके शरीर के एक एक अंगों, एक एक ऊतकों, एक एक कोशिकाओं तक ऑक्सीजन की मात्रा बहुत अच्छी पहुंच जाती है। और जब यह ऑक्सीजन मात्रा आपके शरीर में अच्छी हो जाती है तो कैसे आपकी त्वचा निखरी निखरी, दमकी दमकी नहीं रहेगी। तो अपने जीवन की व्यस्त जीवन में 1 घंटा निकालिए योग, प्राणायाम और इन सब चीज़ों के लिए, जिससे आप दमकती हुई त्वचा पा सकते हैं। फेस योगा का भी उपयोग आप योगा के साथ में कर सकते हैं, जहाँ पर विभिन्न प्रकार की मुख की मुद्राएं बनाई जाती हैं, जो आपके चेहरे के मसल्स के लिए भी फायदेमंद होती है। बाकी योग आपकी बाकी त्वचाओं को सुंदर बनाएगा, लेकिन विशेषकर जब हम योग करते हैं तो बहुत कम योग चेहरे पर असर डाल पाते हैं। तो कई फेस योगा हैं जहाँ पर आप उस
चेहरे की योग को करके आप सुंदर चेहरा बना सकते हैं, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा सकते हैं। इस फेस योगा का उद्देश्य ही चेहरे पर ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाना है, ताकि जो पोषण तत्व है, जो आप भोजन ले रहे हैं, जो आपके शरीर निर्मित कर रहा है, वह सही मात्रा में पहुंच पाए। अगली चीज जो आपको करनी है वह ठंडे पानी का स्नान करना है। जब आप गर्म पानी से नहाते हैं तो आपके शरीर की त्वचा पर जो आवश्यक नमी होनी चाहिए उसमें कमी हो जाती है, लेकिन जब हम ठंडे पानी से नहाते हैं तो वह नमी बरकरार रहती है, बल्कि उस त्वचा की कोशिकाओं को नई ताजगी मिलती है। साथ में यह ठंडा पानी आपके जो शरीर पे उपस्थित तत्व हैं उनको जल्दी से निकालने का काम करता है। गर्म पानी का उपयोग विशेष परिस्थितियों में, विशेष मरीज, विशेष लोगों के लिए ही है। वह भी बिल्कुल गर्म नहीं होना चाहिए, वह हल्का कुनकुना होना चाहिए। तो ठंडे पानी का उपयोग स्नान के लिए, चेहरे धोने के लिए करिए, वह आपके त्वचा के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। अगली चीज जो जरूरी है और वह है आपको अपने डिटॉक्सिफिकेशन, मतलब शरीर जो उत्सर्जन कर रहा है मल के रूप में, मूत्र के रूप में, पसीने के रूप में या अन्य माध्यम से कफ के रूप में, वह सही ढंग से हो। जब हमारे इन उत्सर्जित तंत्र में कोई प्रकार की बाधा आती है तब हमारे शरीर में विषाक्त तत्व बढ़ने लग जाते हैं, टॉक्सिन बढ़ने लग जाते हैं, जिसका असर संपूर्ण शरीर के साथ आपकी त्वचा पर भी दिखता है, आपकी चेहरे की सुंदरता भी पड़ता है। तो आपको आपका मल, आपका मूत्र, आपके पसीना सही ढंग से निकले, इसके लिए जो भी उपाय हो सकते हैं उस पर जरूर ध्यान दीजिए। अब ये जरूरी उपाय थे शारीरिक रूप से, लेकिन इस चेहरे की सुंदरता को बनाने के लिए मानसिक उपाय भी करने होंगे, क्योंकि जैसा मन वैसा तन, मन का ही प्रभाव हमारे तन पर दिखाई देता है। तो आपको किसी भी प्रकार की निराशा से दूर रहना है। जब आप निराश होते हैं, क्रोध में रहते हैं, अवसाद में रहते हैं, घृणा के भाव में रहते हैं, तब इसका असर आपके शरीर के साथ आपके मुखमंडल पर, आपकी त्वचा पर भी पड़ता है। तब आपको जो सही है, जो आपको अच्छी दिव्यता दे, उसी चीज को धारण करना है। जब आप गलत चीज़ देखते हैं, हिंसक चीज़ें देखते हैं, तो आपका मुखमंडल भी वैसा हो जाता है। हमने कई बार ऐसा प्रयोग किया जहाँ पर हमने बच्चों को देखा मोबाइल पर कोई चीज़, जब वे हिंसक फिल्म देख रहे हैं, वे एक्शन फिल्म देख रहे हैं, तब उनके चेहरे का जो मुखमंडल है वो वही परिवर्तित हो जाता है। वे ऐसे चेहरे, उनके चेहरे पर मासूमियत दिखती नहीं है। तो बच्चों पर जब असर हो रहा है तो क्या आप पर वह असर नहीं होगा? तो अच्छा ही देखें, अच्छा ही सुने और अच्छा ही बोलें। जब आप ऐसे रहेंगे, मानसिक सभी विकारों से अपने आप को दूर रखेंगे, तब आपका चेहरा, मुखमंडल भी मुस्कुराता हुआ और दमकता हुआ रहेगा। अब हमने कहा था वीडियो के प्रारंभ में कि हम वह दिव्य उपाय भी बताएंगे, और वह दिव्य उपाय है अच्छा सोच। जब आप एक बच्चे की तरह सरल रहेंगे, आपने बच्चों को देखा है, कोई भी बच्चा हो, कैसा भी बच्चा हो, वह प्यारा क्यों लगता है? इंसानों के बच्चों को छोड़ दीजिए, आपने कुत्ते के बच्चों को भी, पिल्लों को देखा होगा, आपने सुअर के भी बच्चों को देखा होगा, आपने किसी भी जंगली जानवर के बच्चों को देखा होगा, वो कितने प्यारे लगते हैं, और कारण है उनकी सरलता। तो आपको अगर चेहरे को सुंदर बनाना चाहते हैं तो सरल जीवन रखना होगा। दिन भर गुणा भाग ही चलता रहेगा, दिमाग ही चलता रहेगा, लाभ नुकसान ही चलता रहेगा, घृणा नफरत ही पाले रहेंगे, तब उसका असर आपके इस सुंदर चेहरे को पड़ेगा, और वह सुंदर चेहरा धीरे धीरे विकृत चेहरे में बदलने लगेगा। जब आपका चरित्र खराब हो जाता है, जब आप गलत गलत काम करने लगते हैं, तो आपका चेहरा भी धीरे धीरे कुरूप होने लगता है। तब एक बच्चे की तरह सरल रहें, और इस बच्चे की तरह सरल रहने के लिए ध्यान आपके बहुत काम आ सकता है। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो प्रतिदिन ध्यान कर रहे हैं, उनके मुखमंडल पर एक तेज होता है, एक दिव्यता, एक सरलता होती है, और उनके चेहरे पर विशेष आकर्षण होता है। तो अगर दिन में जितना भी आपका व्यस्त जीवन क्यों ना हो, 30 मिनट केवल ध्यान के लिए निकालिए। वह 30 मिनट का आपका ध्यान आपके पूरे स्वास्थ्य को तो अच्छा बनाएगा ही बनाएगा, आपके मुखमंडल को भी सुंदर बनाएगा। तो अपने जीवन में इस ध्यान को शामिल करिए। यह ध्यान आपको विचारों की उद्विग्नता से, विचारों की लड़ाइयों से आपको बहुत दूर ले जाएगा और एक सरल व्यक्ति बनाएगा। और जब आप सरल हो जाएंगे तो वो दिव्यता अपने ऊपर अपने आप आने लगेगी। संगीत भी आपको ध्यान के बराबर फायदा देता है। तो संगीत, वह सॉफ्ट संगीत हो, उसे भी सुनिए। दिन में 40 से 50 मिनट, 1 घंटे अगर आप संगीत को भी सुनते हैं तो वह ध्यान के बराबर ही असर देता है। तो ध्यान और संगीत यह आपके चेहरे की सुंदरता को बढ़ा सकता है, और यह कई प्रयोगों द्वारा साबित हुआ है। आपने बौद्ध भिक्षुओं को देखा होगा,
वे कोई क्रीम नहीं लगाते, कोई पाउडर नहीं लगाते, लेकिन उनके चेहरे पे गजब की दिव्यता होती है, गजब की सुंदरता होती है और चमक होती है। वो चमक के लिए वो किसी प्रकार का मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल नहीं करते, वह उनका शरीर निर्मित कर रहा होता है। और विगत कई वर्षों से हम योग, साधना, ध्यान ये सब कर रहे हैं। हमें किसी भी कोल्ड क्रीम की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम बच्चों के साथ में क्रिकेट मैच भी खेलते हैं, हमें किसी प्रकार की सनस्क्रीन की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें ठंड में किसी भी कोल्ड क्रीम की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना ही कोई मॉइस्चराइजर की ज़रूरत पड़ती है। यह सब कुछ शरीर आपको देगा, लेकिन उस शरीर को एक सुचारू ढंग से, एक प्राकृतिक रूप से तो लाइए। फिर देखिए यह दिव्यता, यह सुंदरता आपके चेहरे पर किस प्रकार नूर के रूप में बरसेगी। और यह नूर को पाना बहुत ही आसान है, सहज होना बहुत आसान है। और इसके लिए मैं एक बार फिर कहूँगा कि जो चीज़ नहीं करनी है उस पर ध्यान दीजिए। जब आप जो चीज़ नहीं करनी है उस पर ध्यान देते हैं ना, तो आपने आधी विजय पा ली। फिर जो करना है वह करिए और देखिए कैसे आप सुंदर होते चले जाएंगे। तो इस सुंदरता को पाने, निखरी निखरी त्वचा, दमकी दमकी त्वचा को पाने के लिए विशेष कुछ भी नहीं करना है। जो उपाय हमने आपको शुरू में बताया वह सब करिए, साथ में अपने जीवन में आध्यात्म को लाइए। जब आपके विचार सही रहेंगे, सब आपके लोगों के प्रति सोच सही हो जाएगी, तब आप एक सरल अवस्था में जाएंगे और इसका असर आपके इस चेहरे पर भी पड़ेगा। बच्चों की तरह सरल हो जाए, जिसमें सरलता पाने के लिए ध्यान, संगीत, आपके सोच विचार, आपकी संगत, इस पर भी ध्यान दीजिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत ध्यान साधना कर रहे होते हैं, बहुत आध्यात्मिक जीवन जी रहे होते हैं, लेकिन हमारी संगत, हमारा उठना बैठना, हम किन लोगों के साथ बातचीत कर रहे होते हैं, वह ऐसे लोग होते हैं जो कुकृत्य कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, गलत चीज़ों में है। और उनके साथ जब हमारा वार्तालाप होता है तो काहे बकाहे है, जाने अनजाने उनका प्रभाव हमारे इस शरीर पर पड़ जाता है। तो आपको अपनी संगत पर ध्यान देना होगा। इस संगत पर आकर ही सूर्यपुत्र कर्ण अपनी दिव्यता खो देता है, अपनी सारी विद्या भूल जाता है। तो इस संगत पर ध्यान दीजिए और इन सभी उपायों को करिए, आध्यात्म को अपने जीवन पर लाइए। तो देखिए कैसे आप उस सूफी फकीर की तरह, उस बौद्ध भिक्षु की तरह, उस ज्ञानी व्यक्ति की तरह आपका चेहरा दिव्य होता जाएगा, आपके चेहरे में चमक आती जाएगी। और करके देखिए, ये करना बहुत ही आसान है, बस आपके एक निर्णय की ज़रूरत है। तो वह निर्णय लीजिए और अपनी त्वचा को, अपने चेहरे, अपने मुखमंडल को दिव्य बनाते चले जाइए। और इस दिव्यता को पाने के लिए हमने 10 सूत्र पहले से दे रखे हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक पा सकते हैं। और उन 10 सूत्र को अपने जीवन पर उतार कर देखिए। जब आप वो 10 सूत्र अपने जीवन में उतारेंगे ना, तो अपने आप, केवल त्वचा ही नहीं, केवल चेहरा ही नहीं, आपका संपूर्ण शरीर, आपका जीवन, सब कुछ दिव्य होता चला जाएगा। और आप वह सब कुछ पाएंगे जिसको पाने के लिए आप अधिकारी हैं। वह प्रसन्नता, वह खुशी, वह दिव्यता जो आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, वह आपको मिलकर रहेगा। तो इन 10 सूत्रों को आप एक बार अपने जीवन पर उतार कर देखिए, कैसे आपके जीवन में दिव्यता आती चली जाएगी।